लड़के को पीरियड शुरू हो गया। उसके क्लासमेट्स उसे देखने के लिए उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। जैक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से भाग गया। वह एक लड़का था, उसे पीरियड कैसे हो सकता था, लेकिन उसके पेट का दर्द और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। टीचर को लगा कि वह नाटक कर रहा है और उसने उसे जबरदस्ती दौड़ने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों बाद जैक बेहोश हो गया। टीचर तुरंत उसे इन्फर्मरी ले गया। उसकी पैंट पूरी तरह खून से भीग चुकी थी। नर्स ने कहा कि यह पीरियड है, लेकिन टीचर ने समझाया कि जैक तो लड़का है। तुरंत उसके माता पिता को बुलाया गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद पता चला कि जैक के शरीर में 2 प्रजनन तंत्र मौजूद थे। जिंदा रहने के लिए उसे उनमें से एक निकलवाना पड़ेगा। उसकी मां को चिंता थी कि जैक सच्चाई सह नहीं पाएगा। उन्होंने फैसला किया कि उससे यह बात छुपाई जाएगी और उसे बताया जाएगा कि यह सिर्फ एक छोटी सर्जरी है। जैक ऑपरेशन से पहले की जांच के लिए तैयार हो गया, बिना यह जाने कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जब सर्जरी के बाद उसे होश आया तो उसने अपने शरीर को छुआ और महसूस किया कि एक अंग गायब है। उसकी मां ने उसे दिलासा दिया, लड़की होना इतना बुरा नहीं है, उसका विरोध बेकार था। जैक ने दुख से अपनी नई हकीकत को स्वीकार कर लिया। उसका कमरा गुलाबी रंग से रंग दिया गया, उसके बाल लंबे कर दिए गए और उसके जन्मदिन के तोहफे फुटबॉल की जगह बारबी डॉल बन गए। उसकी मां ने उसे धीरे धीरे ब्रा पहनना भी सिखाया। जैक अब एलिस बन चुका था, हालांकि अंदर से वह खुद को एक चलता फिरता शव महसूस करता था। जल्द ही उसका ट्रांसफर एक नए स्कूल में कर दिया गया। उसके क्लासमेट्स उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, लेकिन इससे वह और ज्यादा दुखी हो जाता था। उसे लड़की की तरह जीने की आदत नहीं थी। जब उसकी बेंचमेट ने उसे बताया, तभी उसे एहसास हुआ कि उसे फिर से पीरियड हो रहा है। जैक अपने कपड़ों से पीठ ढकते हुए वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ा। जब वह वापस आया तो उसकी बेंचमेट दाग लगी कुर्सी साफ कर रही थी। वह जैक को दुकान ले गई और उसके लिए सही सैनिटरी पैड खरीदे। जल्द ही दोनों सबसे अच्छी दोस्त बन गई। जैक ने उसे अपना राज बता दिया। उसने वादा किया कि वह इसे राज रखेगी, लेकिन उसने सबको बता दिया। अगले दिन पूरे स्कूल को जैक के अतीत के बारे में पता चल गया। कुछ लड़कियों ने उसे पागल कहा। जैक ने गहरी बेइज्जती महसूस की। वह वॉशरूम में छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरे छात्रों ने उसे जबरदस्ती बाहर निकाल लिया। उन्होंने उसकी स्कर्ट उठाने की भी कोशिश की, यह देखने के लिए कि वह लड़की है या नहीं। उसकी बेंचमेट ने उन्हें भगा दिया। उसने जैक को गले लगाया और बार बार माफी मांगती रही, लेकिन जैक को कोई राहत नहीं मिली। गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ वह घर की तरफ भाग गया।